जय हिंद दोस्तों। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार नियम, यह एक्ट 2005 में लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को यह एक्ट हमारा लागू हुआ था। इससे पहले 15 जून 2005 को राष्ट्रपति साहब द्वारा पारित किया गया था। इसमें 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं। इसके अलावा इसमें 2 बार मुख्य तौर पर संशोधन हुए थे। जो सबसे पहला संशोधन 2019 में, जिसमें जो हमारा कोई भी लोक प्राधिकारी जो सूचना का अधिकारी होता है, जो 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता था, परंतु 2019 के अमेंडमेंट के बाद सिर्फ 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। और उसके अलावा जो 65 साल की उम्र तक, मीन्स जो भी कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त है या फिर सूचना आयुक्त है, उसकी 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक वह सूचना आयुक्त के प्राधिकरण पे रहेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2 अमेंडमेंट हुए थे, एक 2019 में, दूसरा 2023 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 1 की, कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है सूचना प्राधिकार अधिनियम, मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एक्ट नंबर 2005। एक्ट नंबर इसका 22 है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यह जम्मू कश्मीर पर कब लागू हुआ। तो 31 अक्टूबर 2019 मीन्स एक्ट नंबर 34 के तहत जब धारा नंबर 370 हटा दी गई थी, उसके बाद से यह जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 2004 का आरटीआई एक्ट लागू था, जिसका संशोधन 2009 में हुआ था भाई, ठीक है। तो आज मैं आरटीआई एक्ट के उद्देश्य के बारे में बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट जो राइट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना का अधिकार, हर एक नागरिक को सूचना का अधिकार मीन्स जो भी सरकारी कामकाज होता है तो उसके बारे में हम कोई भी आम नागरिक की सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकता है, मीन्स सूचना उससे ले सकता है। तो यह क्या क्या अधिकार देती है? ये सबसे पहले भ्रष्टाचार को कम करती है। दूसरा, यह हमारी जनता के बीच विश्वास पैदा करती है। तीसरा, जो हमारे लोक प्राधिकारी होती है या फिर सूचना आयुक्त होते हैं या मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनकी एक जवाबदेही पैदा करती है कि भाई वो जवाबदेह हैं, मीन्स वो किसी भी आम नागरिक को 17 तरह के, मीन्स जो ऑफिशियल साइट होती है जो सूचना प्राधिकारी की, तो उस ऑफिशियल साइट पे 17 तरह की इंफॉर्मेशन होती है। वो 17 तरह की सूचना हमें अपनी साइट के ऊपर उपलब्ध करवानी होती है, और वो 17 तरह की सूचना कभी भी कोई भी आम नागरिक प्राप्त कर सकता है किसी भी सरकारी कामकाज वाले मीन्स ऑफिस से भाई, ठीक है। तो सबसे पहले धारा नंबर 1 पूरी हुई हमारी। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। इसका नाम क्या है? सूचना प्राधिकार अधिनियम 2005, और यह पूरे भारत पर लागू है। इसके बाद धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 बताती है कि सूचना का अधिकार मीन्स हर एक आम नागरिक को सूचना लेने का अधिकार है। मीन्स कोई भी यदि सरकारी ऑफिस है उनको सूचना चाहिए, मीन्स हाँ व्यक्तिगत जानकारी नहीं ले सकते, या जो भी भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी ऐसी जानकारी है तो वो कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको विस्तृत तौर पे धारा नंबर 8 में बताऊंगा। पर मेनली बात यह है कि सूचना का जो मुख्य सूचनाएं हैं जो आपके सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई है, वो आप धारा नंबर 3 के तहत प्राप्त कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 कहते हैं कि सार्वजनिक प्राधिकरण मीन्स जो भी सरकारी कामकाज वाले हमारे ऑफिस है उनमें किस तरह की जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो भाई 17 तरह की सूचना हर एक जो भी सरकारी प्राधिकरण है वो 17 तरह की सूचना अपनी ऑफिशियल साइट के ऊपर अपलोड करेगा। और जब भी कोई उनसे कोई भी जानकारी मांगता है, तो यदि कोई नया भी सरकारी ऑफिस खुला है तो 120 दिन के भीतर उनको ये सारी 17 तरह की इंफॉर्मेशन अपनी साइट पर अपलोड करनी पड़ेगी, ताकि कोई भी यदि आरटीआई लगाता है तो वो 17 तरह की इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवा सके भाई, ठीक है। और कितने दिन के अंदर? जब भी कोई सरकारी ऑफिस नया मतलब स्थापना की जाती है तो उसके 120 दिन के भीतर उनको ये सभी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड वहाँ पे करवानी पड़ेगी। इसके बाद धारा नंबर 5 की बात करते हैं। धारा नंबर 5 में बताया गया कि सार्वजनिक प्राधिकरण वाले जो व्यक्ति है उनको नियुक्त कैसे किया जाता है। तो हर एक उपमंडल या फिर उपजिला में एक सहायक सूचना आयुक्त होता है, या इसके अलावा हमारे केंद्र में भी या फिर हमारे राज्य आयोग के में भी, जो मैं धारा नंबर 15 में बात करूंगा, तो जो हमारा उपजिला या उपमंडल में होता है वो सहायक सूचना आयुक्त होता है भाई, ठीक है। तो वो कैसे काम करते हैं? उनसे यदि कोई भी आवेदन करता है किसी भी सूचना के लिए तो उनको वह सूचना देनी होती है। यदि वे सूचना नहीं दे पाते या यदि वे आवेदन नहीं लेते तो उनको धारा नंबर 20 में दंडित भी किया जाएगा, जो धारा नंबर 20 में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो भी लोक प्राधिकारी है मीन्स सूचना अधिकारी है, किसी भी यदि सरकारी ऑफिस का मीन्स स्थापना होती है तो उसके 100 दिन के भीतर हम उस ऑफिस के लिए एक असिस्टेंट PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ के लिए नियुक्त करेंगे भाई, ठीक है। जिनका मीन्स यह जवाबदेही होगी कि कोई भी उनसे यदि इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उनको इन्फॉर्मेशन देने के उनका मीन्स सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद धारा नंबर 6,
धारा नंबर 6 ऑफ आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी आम नागरिक अनुरोध कर सकता है किसी भी सरकारी कामकाज वाले ऑफिस से कि वो कोई भी तरमीन सरकारी कर्मचारी की या फिर सरकारी उनका कोई भी मीन्स कार्य चल रहा है तो उसके बारे में वे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। धारा नंबर 6 के तहत अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध कैसे कर सकते हैं? एक 10 रुपये की फीस लगेगी और बीपीएल के परिवारों के जो भी मेरे भाई है तो उनकी 10 रुपये की भी फीस नहीं लगेगी भाई, ठीक है। इसके अलावा वे जिस भी ऑफिस में उसका आवेदन करते हैं, यदि उस ऑफिस से संबंधित वह जो उनका अनुरोध है वह नहीं है तो वे संबंधित ऑफिस को 5 दिन के अंदर अंदर उस मतलब कि जो भी उन्होंने अनुरोध किया है उस अनुरोध को 5 दिन के अंदर अंदर जो भी संबंधित ऑफिस है वहाँ पर भेज देंगे भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 7, धारा नंबर 7 में धारा नंबर 6 का जो भी अनुरोध किया गया था उसका निपटारे के बारे में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर सरकारी प्राधिकरण वाले ऐसा कोई भी ऑफिस 30 दिन के अंदर अंदर ऐसे अनुरोध का निपटारा करेगा भाई, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर निपटारा करेगा। इसके अलावा यदि कोई जान की या सुरक्षा की या रक्षा की बात आती है तो ऐसे मामले में 48 घंटे में उस लोक प्राधिकारी को वह सूचना का निपटारा करना पड़ेगा, मीन्स वह सूचना देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 8, धारा नंबर 8 बताती है कि ऐसे सार्वजनिक मीन्स प्राधिकरण कब वह मीन्स कब किन किन मामलों में उनको यह छूट है कि वो ऐसी सूचना देने से मना भी कर सकते हैं या ऐसी सूचना नहीं दे सकते। तो भाई जब भी हमारे देश की एकता, संप्रभुता या अखंडता या इसके अलावा कोई भी प्राइवेट चीज़ या हमारी जो पुलिस भी है, पुलिस किसी भी तथ्य की जांच कर रही है तो ऐसे मामलों में या कोई गोपनीय मामला है तो ऐसे मामलों में या कोई व्यक्तिगत मामला है या फिर कोई प्राइवेट मामला है या व्यावसायिक मामला है तो ऐसे मामलों में कोई भी आम नागरिक ऐसी मीन्स कोई भी सार्वजनिक सूचना के अनुरोध नहीं कर सकता भाई, ठीक है, धारा नंबर 8 के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 में बताया गया है कि कतिपय मामलों में मीन्स कुछ मामलों में जो हमारे प्राधिकरण सार्वजनिक प्राधिकरण वाले लोग हैं वो जैसे कॉपीराइट वाला हो गया ना, इसमें उसका उल्लंघन करके मीन्स इसमें उसकी सूचना देने के लिए वो साफ तौर पर इनकार कर सकते हैं। तो कौन सी में? जब कॉपीराइट मीन्स मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई मेरे को उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वे वीडियो किसने बनाई है उसका अनुरोध चाहिए, तो वे 6-7 वीडियो किसी भाई ने बनाई है तो वो वीडियो दूसरे मीन्स किसी भी व्यक्ति जिसने अनुरोध किया है उसके पास शेयर नहीं करेगा क्योंकि वह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। तो कॉपीराइट एक्ट को ध्यान में रखते हुए धारा नंबर 9 के तहत हम कोई भी किसी भी व्यक्तिगत चीज़ को, व्यक्तिगत वीडियो को, व्यक्तिगत मीन्स क्रिएशन को किसी भी अनुरोध करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर नहीं कर सकते भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 15। धारा नंबर 15 में बताया गया है कि राज्य सूचना आयोग का गठन, तो इसी में इसके अलावा धारा नंबर 11 से 13 में केंद्रीय सूचना आयोग का भी गठन बताया गया है, परंतु धारा नंबर 15 से मैं आपको दोनों धाराएं समझा देता हूं भाई, ठीक है। तो धारा नंबर 15 में बताया गया है राज्य सूचना आयोग का गठन। तो राज्य सूचना आयोग का गठन किसके मीन्स कौन अध्यक्ष होता है? तो अध्यक्ष होता है भाई मुख्यमंत्री। और किसके द्वारा किया जाता है यह? तो यह भाई जो हमारे राज्यपाल साहब होते हैं तो उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसकी कमेटी मीन्स किस कमेटी की सिफारिश की जाती है? तो यह कमेटी होती है भाई 11 लोगों की, जिसमें अध्यक्ष होता है हमारा मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो विधानसभा का जो भाई अपोजिशन पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वह होता है। इसके अलावा 9 सदस्य और भी होते हैं भाई, ठीक है। तो 10 तो सूचना आयुक्त हो गया, एक मुख्य सूचना आयुक्त हो गया, ठीक है। इनकी मैं फीस के मीन्स सॉरी फी मतलब जो भी हमारी इनको आमदनी मिलती है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और जो मीन्स अलग से जो ये 10 सूचना आयुक्त होते हैं इनको 2,25,000 रुपये पर महीने मिलते हैं भाई, ठीक है। अब ये त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो वही बात है, केंद्र सरकार का जो भी केंद्रीय सूचना आयोग वाला जो भी प्राधिकारी है वो जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसको त्याग पत्र देगा, और जो हमारा राज्य सूचना आयोग का है वो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देगा भाई, ठीक है। तो जो भी राज्य सूचना आयोग के संबंध में जो भी मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 17 के ऊपर, धारा नंबर 18 के ऊपर। धारा नंबर 18 में बताया गया है कि जो राज्य सूचना आयोग था इसकी शक्तियां क्या क्या है। तो राज्य सूचना आयोग की शक्तियां हैं कि भाई वो मीन्स जो भी एक ये राज्य सूचना आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग हो, ये एक सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करेगी। मीन्स किसी को भी ये जुर्माना, किसी के ऊपर भी जुर्माना लगा सकती है, किसी को भी सम्मन या नोटिस के जरिए बुला भी सकती है, या हमारा जो लोक प्राधिकारी होता है या लोक सूचना आयुक्त होता है तो वह यदि सूचना मीन्स अनुरोध उनका नहीं लेता है, अनुरोध का निपटारा नहीं करता है, या किसी भी जो भी धाराएं मैंने पीछे आपसे डिस्कस की है उनकी अवहेलना करता है, तो ऐसे लोगों को दंड देने का
का काम भी धारा नंबर 18 के तहत राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है उनके भाई हक में होगा। ठीक है, तो ये उनको सजा भी दे सकते हैं। अब धारा नंबर 19 में बताया गया है कि अपील, जब हम धारा नंबर 5 की और धारा नंबर 6 की बात कर रहे थे, धारा नंबर 6 में जहां अनुरोध कर रहे थे और धारा नंबर 7 में निपटारा, तो यदि वह लोक प्राधिकारी धारा मीन्स उस धारा नंबर 6 के तहत निपटारा नहीं करता है तो धारा नंबर 19 के तहत हम 30 दिन के अंदर अंदर अपील भी कर सकते हैं कि भाई उसने जो हमने सूचना के लिए अनुरोध किया था उसने उसका निपटारा क्यों नहीं किया, या फिर उन्होंने अनुरोध किया था उसका अनुरोध या मीन्स उसका आवेदन क्यों नहीं लिया, या फिर उसके साथ मिसबिहेव किया मीन्स दुर्व्यवहार किया। तो ऐसे सभी मामलों में अपील की जा सकती है धारा नंबर 19 के तहत, जिस अपील का निपटारा किया जाएगा 30 से 45 दिन के अंदर उस राज्य सूचना आयोग या फिर हमारे केंद्रीय सूचना आयोग के द्वारा भाई। ठीक है, इसके बाद लास्ट धारा नंबर 20। धारा नंबर 20 में बताया गया है कि दंड, यदि कोई भी हमारा लोक प्राधिकारी या सूचना आयुक्त या फिर हमारा जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं या फिर जो हमारा PIO पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, यदि वो किसी का भी आवेदन या अनुरोध आ रहा है इस सूचना मांगने के बाबत, तो यदि वो उसकी सूचना नहीं लेते मतलब कि अनुरोध नहीं लेते हैं या फिर उनको सूचना नहीं देते हैं या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो धारा नंबर 20 के पार्ट 1 के तहत उनको 250 रुपये पर डे के तहत जुर्माना दिया जा सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये जुर्माना उनके ऊपर इम्पोज भी किया जा सकता है। इसके साथ 20 के पार्ट 2 में यह भी बताया गया है कि यदि ऐसा जो सूचना आयुक्त है या फिर PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यदि बार बार ऐसी हरकत करता है, बार बार ऐसी गलती करता है, तो उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी खोली जा सकती है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है भाई। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सूचना अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के यदि आपकी इस एक्ट के मीन्स रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।